ईरान ने शुरू में कह दिया था कि बयानबाजी करके तेल के दाम को बैलेंस करने की ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तेल के दाम बढ़ते जाएंगे। 2022 के बाद ये ग्राफ देख लीजिए, 2022 के बाद सबसे महंगा तेल हो गया है क्रूड ऑयल। आज की तारीख में $115 प्रति बैरल पहुंच चुका है और यह मामला इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि अभी और महंगा होने वाला है। बीती पूरी रात इराकी संगठनों ने इराक में मौजूद अमेरिका के बेस पर लगातार हमले किए हैं। यह खुद ऐलान किया है इराकी लड़ाकू ग्रुप ने। उधर यमन के पास भी ड्रोन है, मिसाइल भी है। 2 ड्रोन इजराइल ने यमन के मार गिराए हैं हुथीस के। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका हुथीस पर पलटवार नहीं कर रहा है। कहां कहां लड़ेगा और जहां लड़ रहा है वहां जाकर पिट रहा है। आम जनता तो जनता, अब अमेरिकी मिनिस्टर सेनेटर भी डोनाल्ड ट्रंप पर भड़क रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर भड़कते हुए अमेरिकी सेनेटर ने कहा है, ग्रेस मैंग ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला। आज यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, गैस, ग्रोसरीज, हर चीज महंगी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला था कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। आज हर चीज महंगी हो रही है। ये जंग, मिडिल ईस्ट की जंग हम पर, अमरीकियों पर भारी पड़ रही है और हर चीज महंगी होती जा रही है। उधर हजरात डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करे? गुलाबी सुअर परेशान है। गुलाबी सुअर कितना झूठ बोलेगा? हर दिन सुबह 7 बजे आता है, भारतीय वक्त के मुताबिक 1 घंटा झूठ बोलकर लगातार जाता है। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये ताजा मंजर दिखा रहा हूं आपको। 24 घंटा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीट रही है, गोलीबारी कर रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन अब तस्वीर छुप नहीं रही है क्योंकि लोग लाइव अपडेट दे रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर बता रहे हैं, फेसबुक पर बता रहे हैं, अमेरिका का मीडिया कवर कर रहा है। लोग डोनाल्ड ट्रंप से अब पक चुके हैं और ये प्रदर्शन ईरान के समर्थन में हो रहे हैं। मांग की जा रही है कि अमेरिका ईरान पर हमला बंद करे। ईरान ने ऐसी बैंड बजाई है, अमेरिका के साथ जो खड़ा नजर आया पहले उसे बजाया है। ये देखिए, ईरान ने ये सैटेलाइट इमेज जारी की है। ये सैटेलाइट इमेज है बहरीन की, जहां अमेरिका के एयरक्राफ्ट के हैंगर और तमाम आप देखेंगे जहां एयर डिफेंस सिस्टम है, हैंगर्स हैं, सब कुछ तहस नहस है। हजरात मोहतरम, कहा जाता है गुलाबी सुअर के द्वारा और नेतन्याहू के द्वारा कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई हैं, हमने उनको कमजोर कर दिया है। दोस्तों, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था इजराइल में, सायरन बजा, ईरान की मिसाइल डांस करती हुई आई। पार्लियामेंट सेशन, पूरा इजराइल के पार्लियामेंट की फट के 4 हो गई। स्पीच डिस्टर्ब हो गई। ये देखिए, स्पीच रोकी जाती है क्योंकि सायरन बजने लगता है और पूरा पार्लियामेंट इजराइल का। फिर उसके बाद ये देखिए, बंकर में आ जाता है। बंकर में आप पूरी इस जंग में कोई भी गोबर खाने वाली औलाद हो, पेशाब पीने वाली नस्ल हो या यजीद का कोई बच्चा हो, मुझे एक तस्वीर दिखा दो, मैं आज यूट्यूब छोड़ के चला जाऊंगा कि कोई ईरान का कमांडर बंकर में दिख जाए। इजराइल ने, अमेरिका ने ईरानी कमांडरों की AI वीडियो जारी करी मजाक उड़ाने के लिए। वो बंकर में यहाँ है, वहां है, अलाना फलाना धमाका। लेकिन साबित क्या हुआ कि इजराइल का खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू इतनी गहराई में जाकर छुपा है कि 4 फुट और नीचे जाएगा तो साला पानी आ जाएगा नीचे से ऊपर। इतनी गहराई में छुपा हुआ है, समझ रहे हैं आप? तो आप ये देखिए कि इजराइल का कितना भी बड़ा फौजी, कितना भी जांबाज फौजी हो, जब सायरन बजता है तो उल्टे पांव उसको सिर्फ बंकर नजर आता है। यह होता है जब हैदर के लाल हमला करते हैं। उधर गुजरी रात, जैसे मैंने कहा कि इराक के अंदर इराकी लड़ाकों ने अमेरिका के बेस को रात भर धुआं धुआं किया है। देखिए, फिर मैं ये कहूं कि नहीं ईरान पर हमला नहीं हुआ तो ये झूठ होगा। रात भर ईरान पर बड़े हमले हुए हैं, जिसमें कुछ मंजर दिखा रहा हूं। ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला हुआ है और बड़े हमले किए गए हैं। सिविलियन साइट पर हमले हुए हैं, आम शहरों की गलियों, बिल्डिंगों पर हमले हुए हैं और जो तबाही मची है, मंजर आपके सामने।
Bak o tam aynı. Ola görmezler ki. Havalaşgahı dene buldular. Yani orada. ईरान के विदेश मंत्री ने खुद कंफर्म किया है कि अमेरिका और इजराइल हमारी यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस पर हमला कर रहे हैं। इससे हमारे लोगों पर फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे लोग और इंस्पायर होंगे और पढ़ाई लिखाई दिल से करेंगे और उनको तुम डरा नहीं सकते। दोस्तों, एक बात क्लियर है, इजराइल को पता है कि ईरान उसका दादा है और इस जंग में ईरान ने लाइन में सबको, अरब को लाइन में लगाया, इजराइल को लाइन में लगाया और अमेरिका को भी लगाया और नंबर से सबको बजाया और पूरा महीना गुजर गया, ईरान तीनों को चारों तरफ से बजा रहा है। ठीक, अब इजराइल को समझ में आ गया कि हमारे हथियार, हमारी इतनी लंबी तैयारी, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम फुस्सी, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम फुस्सी, ईरान की डांसिंग मिसाइलों को हमारी 4-4 मिसाइलें नहीं मार पा रही हैं। तो भाई एहसास हो गया 30 दिन के अंदर इजराइल कितना कमजोर है। तो इतिहास में इजराइल जब से पैदा हुआ है तब से अब तक इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस बजट पास कर दिया है। लगभग 271 बिलियन डॉलर खर्च करेगा इजराइल, 271 बिलियन डॉलर, क्योंकि ईरान ने एहसास दिला दिया है कि जब हैदर की तलवार चलती है तो मुन्ना दुनिया की तमाम बड़ी ताकत अगर तुम्हारे पास है तब भी ईरानियों के हमले, हैदरियों के हमले तुम रोक नहीं सकते। 271 क्या, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अबे तू 571 बिलियन डॉलर खर्च कर ले और फिर ईरान से लड़के देख लेना। ईरान ऐसे ही मारेगा जैसे अब तुम्हें नंगा किया है। और जिस तरह से, मतलब हर लाइन में, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर ईरान ने जिस तरह से हैकिंग में, ईरान के हंडाला ग्रुप ने भाई FBI के चीफ का ही सारा डेटा लीक कर दिया, अमेरिका इजराइल के बैंकिंग सिस्टम को फेल किया, ईरान ने क्या टक्कर नहीं दी, एडवांस टक्कर दी, यहां तक कि अब वो रोस्टिंग में भी है। भाई साहब, आप कहते हो ना, लोग कहते हैं यार रजा भाई तुम मजाक करते हो सीरियस, अरे भैया इस खतरनाक जंग में ईरान तक रोस्टिंग कर रहा है और मैं तो भाई मैं तो ईरान की खबर आपको सबसे पहले देता हूं, तो मेरा तो हक बनता है भाई रोस्ट करूं। ब्रिटेन में ईरान की एम्बेसी ने यह पोस्ट किया है, F-35, F-18, F-16, F-15 को किस तरह से सेका है ईरान ने सेका है। अब कबाब की शक्ल में वो फाइटर जेट हैं और यकीन मानिए अमेरिका और इजराइल की जितनी बेइज्जती इस वक्त सारी दुनिया में हुई है इस जंग में, कहीं नहीं हुई, सारी इनकी हवा निकल गई। ये जो चौड़े होकर चलते थे कि हम सुपर पावर हैं, इंशाल्लाह अमेरिका इजराइल की इस जंग के बाद ऐसी हालत हो जाएगी कि श्रीलंका भी अमेरिका इजराइल को धमकाएंगे। साउथ अफ्रीका में ईरान की एम्बेसी और बड़ा खेल रही है खेल, ये देखिए उन्होंने भाई साहब सच दिखा दिया एक फोटो जारी करके कि अमेरिका का जहाज स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, आम लोगों के घर, उन पर हमला कर रहे हैं और ईरान अमेरिका के 3-3 बिलियन डॉलर के जहाजों को तबाह कर रहा है, सटीक हमला कर रहा है। अब आप जरा सोचिए, ये बात मैं बता चुका हूं कि शाहिद ड्रोन जो है वो $20,000 का है, ठीक, बहुत सस्ता है। तो ईरान की एम्बेसी लिखती है जो मुंबई में है, मुंबई वाले भी खेल रहे हैं भाई, $20,000 का सस्ता ईरान का ड्रोन शाहिद 136, उस अकेले ड्रोन ने $700 मिलियन का अमेरिका का जासूसी जहाज पूरी तरह से तबाह कर दिया जो भागने वाला था। उधर मेरे दोस्तों खबर कंफर्म है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 50,000 सैनिक पूरे भेज दिए हैं, जो पहले थे और जो अब नए गए हैं। तो टोटल मिडिल ईस्ट में ईरान के करीब 50,000 अमेरिका के सैनिक मौजूद हैं। ईरान को किसी बातों में नहीं आना चाहिए, खामनाई को खो दिया बातों बातों के चक्कर में, पहले भी बात ना करते तो शायद ये ना होता, लेकिन क्या कह सकते हैं, होनी को कौन टाल सकता है और हमारी क्या औकात कि हम ईरान पर कोई ज्ञान दें। लेकिन दुख होता है तो आदमी जज्बात में आकर दो बात अपने मन से बोल ही देता है।
बहरहाल ईरान से रिक्वेस्ट यही है कि अभी भी अमेरिका इजराइल पर भरोसा ना करें। इस रिपोर्ट को शेयर करें, पूरी रात अपडेट दी है भैया, जाकर उनको देखिए, बड़ी मेहनत लग रही है। 30 दिन हो चुके हैं भाई, तरस खाइए और हमारी रिपोर्ट को देखिए और रिपोर्ट को शेयर भी कीजिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।